में परिवार से बात कीजिए। देखिए अंजना, यहाँ पे अभी भी ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें सुनते रहे हैं। सुबह उम्मीद के किरण से जागते हैं और शाम होते इनका चेहरा कुछ यूं मुरझा जाता है। जनजातीय समूह से आते हैं, बेदिया जनजातीय समूह से। ये अनिल बेदिया के पिता हैं। अनिल बेदिया इनको कह के गया था कि रांची जा रहा है मजदूरी करने के लिए, दोस्त यारों के साथ वहां चला गया। अब ये कहते हैं कि वापस आएगा तो कभी जाने नहीं दूंगा। और इनकी माँ है, देखिए किस तरह से इनका मुंह लटका हुआ। हम लोगों ने बताया कि अब इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म हो चुकी है, बस अब निकलना, और रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, अब निकाला जाना बाकी है और आपका बेटा जो है वो भी बाहर निकल कर आएगा। कई मन्नतें इन्होंने मांगी हुई है। यहाँ पे एक पहाड़ी के ऊपर मंदिर है जिसे शिव टुंगरी मंदिर कहते हैं, वहां माना है, घर में माना है, लेकिन एक लड्डू का दाना ये खाने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि जब तक बेटे को देख नहीं लूंगा कुछ भी जो है ग्रहण नहीं करूंगा। चरकू जी बताइए कि आपको क्या खबर, ये जो है लगातार जो है अब आ रहा खबर कि बस निकलने वाला है, कहाँ कहाँ मन्नतें मांगी हैं, किस तरह का अभी महसूस कर रहे हैं, अंदर से कुछ राहत महसूस हो रहा है क्या? हम तो उसको दुआ मांग रहे हैं कि हमको बेटा गया तो बोल दिया कि कुछ अभी आज तो बुझा रहे हैं कि आज निकल आ जाएगा, तो कहाँ सोच रहे हैं। एक और बेटा आपका क्या है, तो वो फोन कर रहा है आपको, फोन कर? हाँ हाँ, वही ओकरे तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? हमारा सुलन बेटा भी है। हाँ हाँ, बड़ा बेटा। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि आज कोशिश होगा आज निकालने के लिए, आज निकल जाएगा। हाँ। ये खबर है। हाँ। तो आप लोग सुबह से खुश थे? खुश हाँ, हैं? तो खुश हैं हम, खुश हैं? हाँ। नहीं, अभी कोई गारंटी ना है, तो अभी जब तक जब निकल जेते वो बोल दिले जब निकल जेतो तब मोबाइल से फिर बात करबो, अभी कोई गारंटी ना हो। अब देखिए अंजना, माँ क्या कह रही है। माँ जो कह रही हैं, कहीं ना कहीं डिजेक्शन दिख रहा है इनके चेहरे पे। ये कह रही हैं कि जब निकलेंगे तभी विश्वास करेंगे। इनके बेटे का फोन आया था, एक और बेटा है जो वहां पे गया हुआ है, ग्राउंड जीरो पे है, और वहां से फोन आया था तो उसने बताया कि रोज दिन यही होता है। टाइम लाइन जिसके बारे में बार बार हम कह रहे थे, टाइम लाइन की जानकारी नहीं है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं स्केप्टिकल ही है। बाकी लोग भी इनके परिवार में आए हुए हैं। आप लोग क्या मौसी हैं? तो कब से हैं यहाँ पे? आ जाए। आ जाए हैं ये सुन के कि हाँ आज निकलने वाले हैं? नहीं, हाँ। ऐसे ही आए हैं कि जा रहे हैं, इतना दिन से डेली डेली बोल रहा है कि हाँ निकलेगा निकलेगा निकलेगा, निकला भी न कर रहा है, तो ऐसे मिलने के लिए आए हैं बहन को कि जा रहे हैं, थोड़ा सा बोल दीजिए, बोल देंगे। देखिए ये छोटा सा गांव है खीरा बेड़ा जो है, और यहाँ से 3 लोग गए थे, अनिल बेदिया, इसके अलावा जो है राजेंद्र बेदिया, सुखराम बेदिया। झारखंड से कुल मिलाकर 15 लोग गए थे हर जगह, और ज्यादातर लोग जो है ट्राइबल समूह से हैं। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अनिल बेदिया के ही घर पे। ठीक है, अनिल बेदिया के ही घर पे इन लोगों से पूछिए, रुके, अनिल बेदिया के ही घर पे कोई अधिकारी पहुंचा था, कोई पहुंचा था जो जबरदस्ती सबको मिठाई लड्डू खिला रहा था। परिवार अभी भी डिस्ट्रेस में है, वो वेट कर रहे हैं कि लोग निकले। इन्हीं के घर पे हुआ था। कौन आया था, इनसे पूछिए, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एकदम ठीक इनके घर के बगल में एक यहाँ पे सरकारी स्कूल का दीवार सटता है, और वो जबरदस्ती मिठाई नहीं खिला रहे थे। इनसे बात हमारी हुई है, ये कह रहे हैं कि जैसे ही उनको भी पता चला कि अब जो है इंतजार की लम्हे खत्म हो गए, तो वो लोग जो है बच्चे, स्कूल के बच्चे आए थे जो हिप्पी फुर्रे चिल्ला भी रहे थे, एक्साइटमेंट में थे कि अब कुछ अच्छी खबर आने वाली है। तो वहाँ के जो हेडमास्टर हैं उन्होंने ही आके यहाँ पे मिठाई खिलाई थी। आपको मिठाई खिलाने के लिए कौन आया था? किसको? आप लोगों में से? ये स्कूल के मास्टर। आदमी भीड़ हलती नहीं देखे पागी गए, तो कौन आदमी लान ले न लान ले से अंदर से इनको अभी भी बहुत जो होता है ये खुश नहीं है, कॉन्फिडेंट, कहीं ना कहीं स्केप्टिकल हो गए, संशय इनको मन में लगातार बना हुआ है। जैसे सत्यजीत, शाम हो गई है, अंधेरा हो रहा है, तो परिवार वालों के मन में भी अब डर लग रहा है कि कहीं आज की रात फिर न टल जाए। जल्दी से एक बार चलते हैं, शशि भूषण भोजपुर से हमारे साथ हैं और अनुपम हुगली से हैं। अनुपम, बात कीजिए।
जी बिल्कुल, हम लोग इस वक्त हुगली में शौबिक पाकिरा के घर के बाहर खड़े हैं। तो शौबिक पाकिरा के घर में जब हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि पूजा पाठ हो रहा था, बाहर में पूजा पाठ हुआ है, अभी भीतर में पूजा पाठ चल रहा है, दरवाजा बंद कर दिया गया है, विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया है, भीतर में पूजा पाठ हो रहा है। वहां पर कैमरा इस वक्त अलाउ नहीं किया जा रहा है घर के भीतर, लेकिन बाहर में जो पड़ोसी हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। और जब से उन्होंने खबर सुनी है कि आज हो सकता है कि जो मजदूर हैं वो निकल आएंगे, शौबिक पाकिरा भी निकल आएगा, तब से यहाँ पर एक आशा उम्मीद की किरण है। हमारे साथ उनके ठीक बगल में रहने वाले पड़ोसी हैं। आप सुबह से कब से खबर सुने हैं, उसके बाद से क्या उम्मीद की किरण जगी है, किस तरह का उतार चढ़ाव आया है इन 17 दिनों में, वो थोड़ा बताएं। 17 दिन से तो खबर सुन रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा अच्छा खबर आया। दोपहर के बाद सुनाई दिया जे 5 बजे निकल जाएगा, लेकिन अभी तो 6 बज गया, निकल तो नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। तो उद्वेग तो है, लेकिन वही है, भगवान के पास ये कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। मम्मी और पापा बहुत इसमें है, काम सही से नहीं हो रहा है, खाना भी सही से नहीं खा रहा है अभी तक। ठीक है, लेकिन जब तक नहीं घर आएगा तब तक मन तो मानेगा नहीं। घर में खाना पीना भी सही तरीके से नहीं खा पा रहे हैं? नहीं, सही तरीके से नहीं खा पा रहा है। मन तो मम्मी पापा का तो मन तो खराब होना ही है। ठीक है अनुपम, सब अगल बगल का भी, सबका भी तबीयत, मन खराब है। बिल्कुल अनुपम, बिल्कुल अंजना, हाँ। मन काफी खराब है। अभी उम्मीद की किरण तो जगी है, लेकिन सभी को इंतजार है कि मतलब अब मजदूरों का निकलना शुरू हो। इसीलिए सीधा लिए चलते हैं आपको टनल के सामने से। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई। मौसमी, प्रोफेसर एसके सिंह साहब भूवैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले ओवर टू यू मौसमी। देखिए अंजना, मैं सुन रही थी तमाम परिजनों को, और कहते हैं ना कि एक उम्मीद ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। और यहाँ पे तो उम्मीदों का पिटारा है, उम्मीदों का पिटारा नहीं बल्कि उम्मीदों का समुंदर है, प्रार्थनाओं का पूरा स्या समुंदर है। तो ये बिल्कुल जो है नतीजा कारगर साबित होगा। और जिस तरह से जो हमें पूरी जानकारी मिली है, कुछ ही घंटों का वक्त है, थोड़ा धैर्य परिवार को रखना चाहिए। पीछे देख रहे हैं आपकी लगातार अभी भी काम चल रहा है। उत्तराखंड के सीएम से हमने बात करने की कोशिश की, वो यहाँ पे जो वॉर रूम है वहां पे गए हैं। पूरी आगे की कैसे प्लानिंग होगी, क्या रणनीति होगी, उस पर अमल किया जाएगा। और जो 2 मीटर का फासला है, कुछ मेटल आने की वजह से कटर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैक हैमर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, और जो भी 2 मीटर में जो ऑब्स्टिकल्स है उनको क्लियर किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा डेफिनेटिव नहीं कह सकते। पर जब आप सोचिए कि 55 मीटर्स का फासला माप लिया गया, तो आखिरी के 2-4 मीटर बचे हैं, और जरूर मतलब कि ये कुछ घंटों में क्लियर होने की उम्मीद तमाम अधिकारियों ने भी जताई है। बस उसके बाद मजदूरों को बाहर ले जाया जाएगा, और उसके लिए पूरी ड्रिल तैयार है, सारी एजेंसियां मुस्तैद है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि युद्ध स्तर पे पूरी तैयारी है और पूरे प्लान को अमल किया जा रहा है। अभी भी प्लान BCPD पे काम हो रहा है, अलग अलग प्लान्स पे काम हो रहा है। लेकिन जो पारंपरिक अमित जो रैट माइनर्स हैं, क्या हम माने कि वही जो हॉरिजॉन्टल तरीके से वो लोग आगे बढ़े और जो रैट माइनर्स ने किया उसी से ये सक्सेस मिला, उसी से सफलता मिली है? अजरा, देखिए जो काम रैट माइनर्स ने किया है वो अभूतपूर्व है, सरप्राइजिंग है। जिस स्पीड पे किया वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। आपने खुद सुना था कि कितने पैशनेटली वो बात कर रहे थे कि मजदूर हैं दूसरी तरफ पे, हम भी मजदूर हैं, उनको बचाना हमारा कर्तव्य है। तो जो दूरी है, जिस तरह से हाथ से मलबे को उठा के उस ट्रॉली में डालना और फिर ट्रॉली को बहुत रफ्तार से फिजिकल एक्सट्रैक्शन करना, ये सबको बहुत बड़े स्पीड पे हुआ, बड़े स्तर पे हुआ, जो किसी को भरोसा नहीं था। लेकिन इसको सिर्फ कहना कि रैट माइनर्स की वजह से ये ब्रेक थ्रू मिला, थोड़ा अनफेयर होगा जो एजेंसीज हैं उनपे भी, क्योंकि जो दूसरी छोर से पाइप पुश हो रहा है वो ऑगर मशीन, वही ऑगर मशीन जो खराब हो गया था, फंस गया था, जिसके एक हिस्से को काट के हटाना पड़ा, बड़ी उसके लिए मैमथ ऑपरेशन चलाना पड़ा, उसी का एक पार्ट है। उसका ऑपरेशन, उसका काम होता है पाइप को आगे पुश करना, यानी कि आगे से डेब्री को ये जो रैट माइनर्स थे वो हटा रहे थे, मलबे को हटा रहे थे, कुछ सरिया आ रहा था, लोहे का फ्रेम आ रहा था तो उसको काट के हटाया जा रहा था, और दूसरी तरफ से वेल्डिंग का काम और पाइप को पुश करने का काम, ये दोनों काम जो है ऑगर मशीन के द्वारा किया गया, यानी कि
मैन प्लस मशीन मिशन है और इन लोगों को बाहर निकालने के लिए एक यूनाइटेड एफर्ट जिस तरह से शुरू से ही दिखा था, वही कहीं ना कहीं रैट होल माइनिंग वाले प्रोसेस में भी हमको देखने को मिला कि एक कोऑर्डिनेशन जो है, उसी कोऑर्डिनेशन के तहत ये जीत कहीं ना कहीं करीब दिख रही है इस वक्त। अंजना, बिल्कुल। शशि भूषण भोजपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, आप बात कीजिए परिवार वालों से। बिल्कुल, देखिए भोजपुर के पेऊर गांव में हम इस वक्त हैं और मिसबाह अहमद हैं जो सबाह अहमद के पिताजी हैं और सबाह भी वहां पर 41 मजदूरों के साथ हैं। अब खबरें आ रही हैं कि कुछ एक घंटों का इंतजार है। कैसा लग रहा है? अभी तक तो बहुत लंबा सफर आप लोगों ने इंतजार का किया, अब कैसा लग रहा है? अब हमको बहुत जो है दिल मेरा बहुत खुश है कि कुछ ही घंटों में मेरा बच्चा बाहर आएगा, 40 मजदूर सब बाहर चले आएंगे, तो मेरा दिल बहुत खुश है। इससे पहले तो मेरा दिल बहुत तकलीफ था, 16 दिन तक जो हम दिल मेरा दर्द हुआ है दिल में, वो तो हम ही जान सकते हैं, उसका शब्द जो है मेरे पास नहीं जो बता सकते। मगर अभी बहुत खुशी है, आप तो खुश है, टीवी पर चल रहा है, हम देख रहे हैं प्रोग्राम, बहुत जल्दी जो है हमको न्यूज़ मिलेगी, सब लोग बाहर सुरक्षित आ गए, तो मैं खुश हूँ। कल शाम शायद आपकी बात हुई थी अपने बेटे से, वो क्या बता रहे थे आपसे बात? कल शाम में जब हम बच्चे से बात हुई तो लड़का हमसे कह रहा था कि पापा आप किस लिए घबरा रहे हैं, हम लोग बहुत मज़े में हैं यहाँ और हम लोग अंदर जो है बिल्कुल सही है, आप इत्मीनान से रहिए, खाना वाना खाइए, हम लोग भी खा पी रहे हैं, हम बहुत जल्द बाहर आएंगे, आपको खुशी मिलेगी, आप घबराइए मत। आप तो घर हैं, हम तो यहाँ 40 मजदूर मेरे साथ हैं और 40 मजदूर को हम लेके बाहर निकले हैं। पापा आप ये भी बता रहे थे कि लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, टनल के काम में ही आपके बेटे हैं उस कंपनी के साथ जिस कंपनी को वहाँ निर्माण का जिम्मा मिला है। कितने दिन से, कितने सालों से काम कर रहे हैं सब? देखिए अभी जहाँ वो हादसा हुआ है वहाँ 3 साल से हैं, वैसे इस कंपनी में नवयुगा में 14 साल से मेरा लड़का है, 14 साल से काम कर रहा है। अंजना देखिए, एक छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ, 7 साल इसकी उम्र है और सबाह अहमद का बेटा है, बड़ा बेटा है, मुकर्रर नाम है। मुकर्रम, क्या मतलब पापा से कब बात हुई थी? कल हुई थी। कल हुई थी पापा से बात? हाँ। तो अभी पापा आप निकलने वाले हैं, तो पता है आपको कहाँ पे फंसे हुए हैं आपके पापा जो हैं वो? हाँ, उत्तराखंड में। क्या कर रहे थे वहाँ पे? वहाँ पर है ना, काम करते हैं। तो अब जब पापा आ जाएंगे वापस घर पे तो क्या कहिएगा उनसे? कहूँगा कि नहीं जाएंगे वहाँ पर, बस है ना अपने कार्ड से पैसा निकालिए। अच्छा, फिर पापा को वापस नहीं जाने देंगे? नहीं, फिर नहीं जाने दूंगा मैं वहाँ पर। तो ये वो परिवार है जिस परिवार ने कई दिनों से दर्द झेला है, इंतजार भी किया है और अब इनको ये लग रहा है कि जो परिवार के सदस्य हैं, सबाह जो वहाँ पे फंसे हुए हैं 41 मजदूरों में वो भी शामिल हैं, वो अब जल्द वापस आ सकते हैं। तो उम्मीद जो है वो खुशी के साथ यहाँ पर जल्द पहुंचेगी और अब उम्मीदें जो है वो ज्यादा बढ़ी हुई लग रही हैं। अंजना।